बच्चों, आज की क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम नीड़ का निर्माण फिर इस कविता के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। नंबर 1 क का प्रश्न है, आंधी के कारण दिन कैसा दिखने लगा और क्यों? इसका उत्तर लिखो। ऐसा भयंकर आंधी उठी कि आकाश में अचानक अंधेरा छा गया। धरती की धूल उड़कर आसमान पर छा गई। धूल से लथपथ मटमैल बादलों ने पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया और सब ओर अंधेरा छा गया। ख नंबर का प्रश्न है, आंधी की रात कैसी लग रही थी? इसका उत्तर लिखो। आंधी की रात बहुत काली थी। अंधेरा इतना घना था कि ऐसा लग रहा था मानो इस लंबी रात का फिर से सवेरा नहीं होगा। ग नंबर का प्रश्न है, तूफान की उग्रता से कौन कौन से विनाश होने लगे? इसका उत्तर लिखो। तूफान की उग्रता से विशालकाय पर्वत भी कांपने लगे। बड़े बड़े विशाल वृक्ष जड़ समेत उखड़कर टूटकर गिर पड़े। मजबूत महल और भवन डगमगा गए और पक्षियों के घोंसले तहस नहस हो गए। घ नंबर का प्रश्न है, आंधी को कौन और कैसे नीचा दिखाता है? इसका उत्तर लिखो। एक चिड़िया जिसका घोंसला नष्ट हो चुका है वो फिर से घोंसला बनाने को कृत संकल्प है। वो एक एक तिनका ढूंढ कर ले जाती है। जीने की यह दृढ़ इच्छा शक्ति विभिन्न प्रकार की प्रचंड आंधियों का सामना करने की ताकत देती है। वो चिड़िया अपने मकसद में कामयाब होकर आंधियों को नीचा दिखाती है। अब 1 नंबर का प्रश्न है, आंधी तूफान में भी कौन मुस्कुराता था? इसका उत्तर लिखो। काली अंधेरी रात में चारों ओर भय का वातावरण है। भीषण तूफान ने अपनी विनाश लीला चला रखी है। ऐसा लगता है आकाश रूपी क्रोधी राक्षस अपने वज्र के समान दांतों से सब कुछ खा जाना चाहता है, पर भयंकर दांतों के बीच उषा मुस्कुराती है। अब 4 नंबर का उत्तर लिखेंगे। 4 नंबर का प्रश्न है, नाश के दुख में किसका सुख नहीं दबता? इसका उत्तर लिखो। नाश के दुख में निर्माण का सुख नहीं दबता। विनाश के दुख के भय से निर्माण का त्याग नहीं किया जाता। कितनी ही बार विनाश हो, मनुष्य बार बार निर्माण करता है, क्योंकि निर्माण का सुख विनाश के दुख से अधिक होता है। 6 नंबर का प्रश्न है, प्रलय की निस्तब्धता में किसका नवगान सुनाई पड़ता था? उत्तर लिखो। प्रलय की निस्तब्धता में सृष्टि का नवगान बार बार सुनाई पड़ता है। प्रलय कितनी ही बार जीवन के शोर को खत्म करके खामोशी फैला दे। मनुष्य पुनः पुनः रचना करके हर बार नया गीत गाकर इस खामोशी को तोड़ देता है। ज नंबर का प्रश्न है, गृहस्थी जोड़ने में आने वाली किन विपत्तियों का उल्लेख कवि ने किया है? इसका उत्तर लिखो। मनुष्य ने अपने बच्चों और परिवार के दूसरे लोगों के प्रति स्नेह भाव होता है। इस स्नेह को पाने के लिए वो घर बनाता है, गृहस्थी जोड़ता है, पर विपत्तियां बार बार आती है जो गृहस्थी जोड़ने में रुकावट पैदा करती है। झ नंबर का प्रश्न है, विपत्तियों के बाद सुख के दिन आते हैं। कवि ने इस भाव को किस प्रकार व्यक्त किया है? इसका उत्तर लिखो। कवि कहते हैं कि विपत्ति के बाद सुख के दिन आते हैं। विनाश के बाद निर्माण होता है। प्रलय के बाद पुनः सृजन होता है। भयानक अंधेरी रात के बाद मुस्कुराती उषा के दर्शन होते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, नीड़ का निर्माण से कवि का क्या तात्पर्य है?
इसका उत्तर लिखो। मनुष्य की प्रेम प्राप्त करने की इच्छा बहुत प्रबल है। वो अपने आत्मीय जनों में इस प्रेम को ढूंढता है और उनके लिए घर बनाता है। विपत्तियाँ आती है और उसका आशियाँ बिखर जाता है, पर उसकी जीने की इच्छा शक्ति में, स्नेह पाने की आशा में और उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आती है। इसलिए वो बार बार अपने बिखरे हुए घर को समेटता है। अब 2 नंबर का उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। क का प्रश्न है, आंधी उठने से नभ में क्या छा गया? उत्तर लिखो। आंधी उठने से नभ में अंधेरा छा गया। ख नंबर प्रश्न, बादलों ने किसको घेरा? उत्तर, बादलों ने पृथ्वी को घेरा। घ नंबर, उषा की मुस्कान कैसी थी? उत्तर, उषा की मुस्कान मनमोहक थी। घ नंबर प्रश्न, बड़े बिटप कैसे उखड़कर गिरे? उत्तर, बड़े बिटप जल समेत उखड़कर गिरे। ओ नंबर प्रश्न, तूफान में कैसा लग रहा था? उत्तर, तूफान में बड़े बड़े पर्वत कांपते नजर आने लगे, बड़े महल और भवन डगमगाने लगे। 4 नंबर प्रश्न, रात कैसी थी? उत्तर, रात बहुत काली थी। 6 नंबर प्रश्न, जन जन कैसे थे? उत्तर, जन जन भयभीत थे। ज नंबर का प्रश्न है, कहाँ से उषा आई? उत्तर, उषा पूर्व दिशा से आई। झ नंबर प्रश्न, घोंसले किससे विनिर्मित थे? उत्तर, घोंसले तिनकों से विनिर्मित थे। 9 नंबर का प्रश्न है, गर्जनमय गगन के कंठ से कौन गाती है? उत्तर, गर्जनशील गगन के कंठ से पक्षियों की कतार गाती थी। ट नंबर प्रश्न, चिड़िया चोंच में क्या लिए जा रही थी? उत्तर, चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही थी। अब हम भाषा ज्ञान का उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। उत्तर लिखो। काला सफ़ेद, अंधेरा प्रकाश, क्रोध शांत, नीचा ऊंचा, सुख दुख, नाश सृजन, दबदा उठता, महल झोंपड़ी। अब नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे। नंबर 2 में है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसका भी उत्तर लिखो। रात, रात्रि, निशा, रजनी, बादल, मेघ, घन, नीरज, चिड़िया, पक्षी, खग, विहंग, नीड़, घोंसला, आसियाँ, खोता, सवेरा, सुबह, प्रातःकाल, प्रभात, निर्माण, रचना, सृजन, उत्पत्ति, गगन, आकाश, अंबर, नभ। अब नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर लिखो। निशा, चांद निशा में निकलता है। वज्र, उसका हृदय वज्र की तरह कठोर है। प्रलय, जल प्रलय के बाद विश्व खत्म हो गया था। विहंगम, प्रधान शिक्षक ने तैयारियों पर एक विहंगम दृष्टि डाली। उत्पात, हमारी गली के कुत्ते बहुत उत्पात मचाते हैं। भूधर, बादल भूधरों पर वर्षा कराते हैं। प्राची, प्राची में सूर्य उदय हुआ। अब नंबर 4 का उत्तर लिखेंगे। नंबर 4 में है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसका उत्तर लिखो। प्रश्न है, निस्तब्धता छाया हुआ है। उत्तर है, निस्तब्धता छाई हुई है। मतलब वाक्य में जो थोड़ी सी गलती है उसको हम सुधार कर शुद्ध करके लिखेंगे। ख नंबर प्रश्न है, रात, काला रात आई। इसका उत्तर लिखो। काली रात आई। ग नंबर प्रश्न, चिड़िया चहचहा रहा है। उत्तर लिखो। चिड़िया चहचहा रही है। घ नंबर प्रश्न है, उषा मुस्कुराता है। उत्तर लिखो। उषा मुस्कुराती है। ओ नंबर का प्रश्न, सृष्टि की नवगान हो रही है। इसका उत्तर लिखो।
सृष्टि का नवगान हो रहा है। 4 नंबर का प्रश्न है कंठ में खगपति गाती है। उत्तर लिखो कंठ में खगपंक्ति गाती है। 6 नंबर का प्रश्न है नीड़ का निर्माण होती है। इसका उत्तर नीड़ का निर्माण होता है। 4 नंबर का प्रश्न है रात सा दिन हो गए। उत्तर लिखो रात सा दिन हो गया। अब नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों से कीजिए। जो शब्द दिया है कोष्ठक में उसी से हम खाली स्थान को भरना है। क का प्रश्न है धूलि धूसर डैश भूमि को इस भांति घेरा। इसका उत्तर लिखो धूलि धूसर बादलों भूमि को इस भांति घेरा। ख नंबर का प्रश्न है प्राची से डैश मोहिनी मुस्कान फिर फिर। उत्तर लिखो प्राची से उषा मोहिनी मुस्कान फिर फिर। ग नंबर का प्रश्न है डगमगाए जबकि डैश ईंट पत्थर के महल घर। उत्तर लिखो डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। घ नंबर का प्रश्न है नाश की डैश से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। उत्तर लिखो नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। ओ नंबर का प्रश्न है एक चिड़िया चोंच में डैश लिए जो जा रही है। उत्तर लिखो एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है। बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।